रेलवे, बैंक, एसएससी या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इसमें इंग्लिश का बहुत महत्व हो जाता है। आप सभी से भली भांति परिचित हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें 2 पार्ट होता है इंग्लिश में। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है ग्रामर, और सेकेंड पार्ट जो होता है वो होता है आपका वोकैबुलरी। तो ग्रामर में जो होती है, तो ग्रामर में आप जान रहे हैं कि इसमें मुख्य रूप से जो होता है ग्रामेटिकल पार्ट्स होते हैं, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ से क्वेश्चन रहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही आपका आ जाता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, जिनमें से प्रत्येक चैप्टर को बारीकी से हम सबको पढ़ना है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो इसी में जब आप पढ़ेंगे तो जैसे हम नाउन पढ़ रहे हैं तो नाउन में नंबर, जेंडर, पर्सन, केस, ये सब आ जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और उसी तरह से इसमें आप जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो एडजेक्टिव में आपका डिग्री आती है, जैसे पॉजिटिव, कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। तो आप समझ रहे हैं। इसके अलावा इसमें जो पार्ट आती है इसमें आपको पढ़ना है टेंस। तो टेंस जब आप पढ़िएगा तो इसमें मुख्य रूप से 2 ही चैप्टर ग्रामर में होता है। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच जब आप पढ़िएगा तो उसमें 8 हो जाता है। तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही बहुत सारे जो मैंने अभी आपको बताया आ जाते हैं ग्रामेटिकल थिंग्स, और दूसरे हैं टेंस। तो टेंस जब आप पढ़िएगा तो इसमें से जैसे आप नरेशन, क्वेश्चन टैग, रिमूव टू, एम्फेटिक, नरेशन हो गया, क्वेश्चन टैग, एम्फेटिक, फिर इसमें आप लिखिए वॉइस। यहाँ से क्वेश्चन रहते हैं। तो नरेशन हो गया, क्वेश्चन टैग, मूव टू, एम्फेटिक, वॉइस। उसके बाद ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो महत्वपूर्ण चैप्टर है वो प्रीपोजिशन हो गया। प्रीपोजिशन आपका आता है। तो यहाँ से मोटा मोटी आपका क्या हो गया, टेंस जो आप पढ़ते तो नरेशन, क्वेश्चन टैग, रिमूव टू, एम्फेटिक, वॉइस, ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, जिसमें से वर्ब से बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है। कॉमन एरर जो क्वेश्चन होता है उसमें से ग्रामर से ये पूरा मिसलेनियस पार्ट होता है कॉमन एरर में। तो प्रीपोजिशन हो गया, वर्ब हो, जैसे कि मॉडल जो वर्ब होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, 24 ऑक्सिलरीज होते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो मोटा मोटी आप ये समझ गए होंगे कि इसमें पढ़ना है, और भी हम जब पढ़ेंगे तो उसमें और भी विस्तार से चर्चा होगी। और दूसरा पार्ट होता है वोकैबुलरी का। तो वोकैबुलरी में जो हम लोग का पढ़ते हैं वो होता है एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन,
वन वर्ड भी बोलिए इसको, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इडियम एंड फ्रेजेज। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जब देखे हैं तो वोकैबुलरी पार्ट्स हैं जो चेक होते हैं, एंटोनिम होते हैं, सिनोनिम होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, इडियम एंड फ्रेजेज होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स होते हैं। फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, इसमें पैसेज होते हैं, इसमें पैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं वोकैबुलरी में। किसी किसी एग्जाम में तो 4-5 पैसेजेस पूछ जाते हैं, जैसे कि हाल ही में आपने देखा होगा जो बीपीएससी टीचर का जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें से 5-5 पैसेज पूछा गया था 6 to 8 में, और 9 to 10 में भी पूछा गया था। इसके अलावा और सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये आपका वोकैबुलरी का पार्ट हो गया और ये ग्रामर का पार्ट हो गया। तो एक एक करके इस सब का अध्ययन करना पड़ेगा। देखिए होता क्या है कि हम लोग जो है जड़ को मजबूत नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारी कमजोरी रह जाती है। तो अब हम लोग को करना क्या है कि चैप्टर बाय चैप्टर आप कंप्लीट पहले एक बार इंग्लिश को पूरा पढ़िए फाउंडेशन बेस को पूरा पढ़िए आप। यानी जैसे कोई वृक्ष है, यदि आप उसके पत्ती पर जल डालेंगे तो वो चमक नहीं उठेंगे, चमक नहीं पाएंगे। लेकिन जब उसका जड़ में आप जल, यानी कि आपको सही जगह पर देना पड़ेगा। तो जब जल आप सही जगह पर दीजिएगा तो वृक्ष ऐसे ही हरी भरी रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इतना समझ गए होंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा वोकैबुलरी का पार्ट। यानी कि अक्सर होता क्या है कि ग्रामर पढ़ने के, जब हम ग्रामर का अध्ययन करते हैं तो ये पार्ट छूट जाती है। तो सबसे पहले हम लोग वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि इसको कुछ रटना पड़ता है, कुछ समझना पड़ता है। तो धीरे धीरे जैसे 5-10 वोकैब यदि करते हैं, जैसे कि 5 इडियम्स पढ़ लिए, 5 एंटो पढ़ लिए, 5 सैनो पढ़ लिए, इस प्रकार के पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग का ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और ये यदि स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आपका स्पोकन भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ग्रामर भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में वर्ड्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। तो चलिए आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है वोकैबुलरी पार्ट में पढ़ेंगे। तो वोकैबुलरी में हम लोग पहले सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं। ओवरलुक्ड, पहला क्या है, ओवरलुक्ड। ओवरलुक्ड मीन्स होता है उपेक्षित। ध्यान से देख लीजिए आप लोग। ओवरलुक्ड मीन्स क्या होता है, उपेक्षित। तो इग्नोर्ड का मतलब भी उपेक्षित ही होगा, यानी सेम वर्ड है, ये साइनो है। सिनोनिम्स है, तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द है। तो ओवरलुक्ड, ओवरलुक्ड का हो जाएगा इग्नोर्ड यानी उपेक्षित। दूसरा है कंडेम्ड। कंडेम्ड मीन्स होता है निंदित, कंडेम्ड मीन्स होता है निंदित। और सेंटेंस्ड, इसका जो हो जाएगा सेंटेंस्ड। तो सेंटेंस मीन्स निंदित या दंडादेशित, ये भी कर सकते हैं। फिर है स्पेयर। स्पेयर मीन्स होता है बचाना, और सेव मीन्स भी होता है बचाना, तो स्पेयर का हो जाएगा सेव। फिर न्यूसेंस। न्यूसेंस मीन्स होता है परेशानी, और न्यूसेंस का जो साइन होता है वो होता है ट्रबल, यानी ट्रबल मीन्स भी परेशानी होता है। तो ओवरलुक्ड का हो गया इग्नोर्ड, कंडेम्ड का हो गया सेंटेंस्ड, स्पेयर का हो गया सेव, न्यूसेंस का हो गया ट्रबल। और पांचवा जेस्टर। जेस्टर का होता है मस्खरा, और उसका जो सिनोनिम्स होता है वो होता है क्लाउन। क्लाउन का मीन्स होता है मस्खरा। तो मैं जो आपको ये दिया हूँ 5, ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ओवरलुक्ड, इग्नोर्ड, कंडेम्ड, सेंटेंस्ड, स्पेयर, सेव, न्यूसेंस, ट्रबल, जेस्टर, क्लाउन। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इसका भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। चूज द वर्ड्स, चूज द वर्ड व्हिच इज, चूज द वर्ड which is, choose the word which is most nearly the same, most NEARL, most nearly the same, most nearly the same, most nearly the same in meaning, मोस्ट नियरली द सेम, यानी कि सिनोनिम्स नहीं रहेगा तो यहाँ पर ये लिखा रहेगा मोस्ट नियरली द सेम। तो यहाँ पर घबराना नहीं है, ये भी सिनोनिम्स ही हो गया, क्योंकि मोस्ट नियरली मतलब उसके करीब जो मीनिंग होता है वैसा रहेगा। तो मोस्ट नियरली द सेम यहाँ से पकड़ लीजिए सिनोनिम्स है। तो पहला आपका दे देगा, यानी कि नंबर 1 रहेगा, जैसे कि अभी मैंने लिखा था ओवरलुक्ड, OVERLOOKED, ओवरलोड। ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। अब आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ ए, लुक्ड ओवर, LOOKED, लुक्ड, OVER, ओवर। बी रहेगा आपका सरप्राइज्ड, SURPRISED, सरप्राइज्ड। सी रहेगा आपका escaped, ESCAPED, escaped। डी रहेगा आपका IGONERED, ignored, IGNORED, ignored। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आंसर मिल गया होगा, क्योंकि आप अभी जस्ट पढ़े हैं। तो क्वेश्चन मेरा क्या, ओवरलुक्ड, यानी मुझे कह रहा है कि मोस्ट नियरली द सेम, इसका जो कैपिटल लेटर्स में दिया गया देखिए, है ना। चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम, यानी कि वैसा शब्द चुनिए जो उसका बहुत ही नज़दीक उसका मीनिंग होता है। एज द वर्ड गिवन इन कैपिटल, देखिए यहाँ पर कैपिटल में, जो कैपिटल में दिया गया शब्द है, यूज्ड इन द पैसेज। अच्छा, ये जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ सिनोनिम्स, ये पैसेज में दिया रहता है, यानी एक पैसेज दे देगा, उस पैसेज को बोलता है पढ़ कर उसको बताइए इसका क्या मीनिंग होता है। तो ये पैसेज से आपको पूछा जाता है, और कुछ डायरेक्ट एंटो सनो भी पूछा जाता है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पैसेज से दिया गया है। तो पैसेज में से कैपिटल लिखा रहेगा, तो समझ लीजिए इसका ओवरलुक्ड है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, इग्नोर्ड। तो इस प्रकार, इस तरह से ही क्वेश्चन पूछी जाती है एग्जाम में। तो हम लोग को मेहनत करना है, आप बने रहिए, और आपका जो अपना YouTube प्लेटफॉर्म कर्मपथ है उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सबसे पहले आप लोग को लाइक करना चाहिए, क्योंकि गुरु का गुरु दक्षिणा यही होता है। तो आज तो इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि आज फर्स्ट डे था।